हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से होगे। तो आइए आपका स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल, आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल LIA प्रिपरेशन क्लासेस पर, जहाँ आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के कुछ बेसिक्स नॉलेज आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं हैंड डिटेल नोट्स के साथ। और क्या किया जाता है कि आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको इजी मेथड से बताने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, जिससे कि आप लोग के पास पहले नोटिफिकेशन जाए। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको नोट्स जो है, आप लोग नोट्स के लिए किसी भी टीचर से मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो, तो मैंने क्या किया है आप लोग के लिए फ्री में नोट्स का बंदोबस्त कर दिया, जो आपको बोर्ड पर एकदम इजी मेथड द्वारा लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि सिद्ध करें निम्न संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। 1 पॉइंट मैथ पढ़ाया जा रहा है, प्रश्नावली 1.3 का लेक्चर नंबर 3 और वीडियो नंबर 3। तो सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या एक अपरिमेय संख्या है, जिसमें से पहला हमको क्वेश्चन दिया है 1/√2। 1/√2। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसे क्या मानना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। आपको ये सब बहुत पहले कक्षाओं में बता दिया गया है, यानी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में। आप लोग अगर कुछ नहीं जानते इसके बारे में, कुछ भी नहीं जानते हो तो लेक्चर नंबर 1 देखिए, और थोड़ा सा जानते हो तो लेक्चर नंबर 2 देखिए, और बहुत कुछ जानते हो तो लेक्चर नंबर 3 देखिए। अब देखो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सभी लोग जानते हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है, जानते हो। और P तथा Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है का मतलब जैसे कि मान लो मैंने 5 और 3 का एलसीएम निकाला, तो देखा कि अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाला तो 5 1 से कट जा रहा है, 3 भी क्या हो जा रहा है, 1 से कट जाएगा। और ये 1 से कट सकता है कि नहीं कट सकता है? कट सकता है। तो 5 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 5 × 1 आ सकता है, और 3 का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाला तो 3 × 1 आ सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि 5 में 1 का गुणा करेंगे तभी भी 5 आएगा, और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो भी 3 आएगा। यानी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। वही मैंने मान लिया कि P और Q का क्या है? अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब हमने क्या माना कि अंडर रूट, इसलिए P/Q हमने क्या माना कि परिमेय संख्या है ना, 1/2। अब इसका कैंची उड़ा कर लें तो क्या आ जाएगा? Q बराबर ये आ जाएगा। देखा जाए तो Q का गुणा 1 में करेंगे तो Q हो जाएगा, P का गुणा इसमें करेंगे √2 में तो √2P हो जाएगा। दोनों पक्षों में क्या करें? अंडर रूट हटा दिया जाए, दोनों पक्षों में वर्ग करके अंडर रूट को क्या किया जाए? हटा दिया जाए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब क्यों वर्ग किया जा रहा है? क्योंकि हमें अंडर रूट को हटाना है। अब दोनों पक्षों में क्यों किया जा रहा है? तो आप लोग बात दम नोटिस ध्यान रख लेना है कि कभी भी अंडर रूट को हटाना हो और बीच में बराबर का साइन लगा हो और दोनों तरफ अंक हो तो दोनों पक्षों में वर्ग किया जाता है, एक पक्ष में नहीं कभी वर्ग किया जाता है। इसलिए P बराबर √2P, Q बराबर √2P का दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग करेंगे तो वो आएगा Q का स्क्वायर बराबर √2P का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2P स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, इसलिए Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। विभाज्य है कि नहीं है? जैसे कि मान लो 6 बराबर 2 है तो 2 किससे? 6 2 से विभाज्य है। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 6 2 से विभाज्य है, वही लिखा गया है। Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तथा Q 2 से विभाज्य है। Q भी क्या है?
2 से विभाज्य है, इसलिए 2 Q को विभाजित करेगा, 2 Q को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अभी बता रहे हैं कैसे। जैसे मान लो मैंने 6 बराबर 2 लिखा, तो मैंने लिख दिया कि 6 जो है 6 2 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब कट जा रहा है, कटा है ना, कट जा रहा है। अब लिख दिया मैंने कि 2 6 को विभाजित करेगा, यानी इसका मतलब कटा और इसका मतलब काटेगा। हाँ, यानी कि मैंने बोला कि 2 6 को काट देगा, तो आप बोलोगे कि जी काट देगा। और यहाँ पे मैंने बोला कि 6 2 से कट जाएगा, तो बात तो एक ही ना है। मैं तुमको मार दूं, जैसे मान लो मैं तुमको मार दूं, तो एक बात ये हो गया, तुम मुझसे पिटा जाओ, दोनों बात बराबर है ना, तो सेम पिंच यही बात किया जा रहा है ना, सेम पिंच यही बात किया जा रहा है, बस इसमें वर्ग है तो इसको 2 बार में लिख दिया गया। अब क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखो Q की बात की जा रही थी ना, अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः माना Q बराबर यहाँ पर 1/√2 है, 1/√2 है। हाँ, तो क्या माना, Q बराबर क्या मान लेना है हमें, 2C मान लेना है, 2C। हाँ, अब इसको हम लोग मान ले रहे हैं समीकरण 1, तो लिखेंगे तो Q का मान समीकरण 1 में। अब 2C क्यों बनाया गया, क्योंकि आपको जो अंक जिसको सिद्ध करना है उसी को मानेंगे। जैसे यहाँ पर 2, तो 2 को मान लिया जाएगा। अब देखो, अब इससे क्या करेंगे, सबसे पहले तो समीकरण 1 में रख दिया जाए, तो समीकरण ये है, तो Q का मान क्या रख दिया जाए, Q की जगह पर 2C का स्क्वायर रख दिया जाए, बराबर ये 2p² हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे तो 4c² 2p², इसको पलट दिया जाए, इधर उधर कर दिया जाए, तो p² बराबर 4c²। अब देखो p² बराबर 4c², यहाँ पे गुणा में थे, यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में थे, कट जाएगा 2, यानी p² बराबर 2c², इसलिए p² 2 से विभाज्य, यहां पर भी क्या लिखेंगे, विभाज्य है, तथा p 2 से विभाज्य है, इसलिए 2p को विभाजित करेगा। अब यहां पर हमको लिखना है, अतः हमारी कल्पना के अनुसार P तथा Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारी कल्पना के अनुसार P तथा Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, जो गलत है, इसलिए विरोधाभास नियमानुसार। कैसे गलत है, क्योंकि देख रहे हो कि यहाँ पर Q किससे विभाज्य हो जा रहा है, 2 से विभाज्य, और ये P किससे विभाज्य हो रहा है, यानी Q और P जो है 2 से विभाज्य हो रहा है, जो हमने माना था 1 से विभाज्य होगा। तो ये हमारी कल्पना का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए लिखा है मैंने कि जो हमारी कल्पना का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसलिए विरोधाभास नियमानुसार 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव दैट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि 7/5 को सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, 7/5 को। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, 7/5। अब इसमें से देखो मैंने क्या चीज हटाया, आप लोग जानते हो कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो हमें क्या करना है, और 7 क्या है, अगर हम अलग अलग करें तो 7 एक आएगा हमारे पास, 7 आएगा। यहाँ पर क्लियर, आप लोग ध्यान समझिए, अब निकाल लोगे है ना, आप इसको क्या कीजिए, अलग अलग कर लीजिए। ये मान लीजिए ये अलग 7 है, तो 7 क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, पिछली कक्षा में सिद्ध कराया गया है, तो अपरिमेय संख्या है।
हाँ, और इसको हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हमें अलग अलग करना है। जब अलग अलग हो जाएगा तो ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। अभी देखिए कैसे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, हम जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q एक पूर्णांक है। हाँ, और इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक अपरिमेय संख्या हम लोग पहले से जानते हैं। अगर सिर्फ √5 दिया रहता तो लिखते हैं, है ना। अब देखो, इसलिए ये हो गया, हो कि नहीं हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग यहाँ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका सिंबल का मतलब ये दोनों पलट दिए, यानी 7/5 p बट्टा क्यू। अब देखो √5 इसको इधर रख दो, यहाँ पे एक गुणा में क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि 7q। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से आपको रोचक कुछ लग रहा है, √5 अपरिमेय संख्या, p बट्टा 7q परिमेय संख्या। क्योंकि अगर हम मान लें कि यहाँ पर देखो p की जगह पर p मान लो p बराबर p और 7q बराबर q, यानी p बट्टा q, जिसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p बटा 7q एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे, जो आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए विरोधाभास नियमानुसार 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ्ड हो गया। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग दो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, √3 √5 ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और √11 भी पूछा जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपको रेयर केस में आपको हमेशा मिलते हैं, हमेशा मिलेंगे, लेकिन बहुत रेयर केस में ये सब क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये नहीं कि ये दोनों को बस तैयार कीजिएगा, नहीं, इन सबको भी तैयार कीजिएगा। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 6 + √2। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो सबसे पहले उसमें भी देखो, उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 + √2, 6 + √2। अब देखो, अब यहाँ पर 2 अंक दिया गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लें कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जिसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अब p बटा q, इसलिए p बटा q हम लोग माने हैं ना कि √6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या। मान लो p बटा q बराबर इतना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रोमांच बदल देंगे इसका। अब इसको मैंने क्या किया, पलट दिया, तो इतना आ गया, आगे नहीं आ गया। अब √2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी p बटा q -6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए √2 बराबर, अब इसका एलसीएम निकाल लो तो कितना आएगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, q - 6q। आगे कि नहीं आएगा, लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p - 6q बट्टा q एक परिमेय संख्या है जो आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए विरोधाभास नियम अनुसार
इसलिए विरोधाभास नियम अनुसार 6 प्लस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या। इजी तो है, कुछ इसमें नहीं करना है, बस आपको जब ऐसे देना तो अपरिमेय संख्या को अलग करो और परिमेय संख्या को अलग करो। अब जब दो अलग हो जाएंगे तो एक ऑटोमेटिक एक अपरिमेय संख्या निकल जाएगा और एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। जो आपको करना है कि कभी भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसलिए इतना संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। तो इस तरह आप लोग किसी भी संख्या का प्रूव कर सकते हो। अगर आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो कमेंट में प्लीज आप लोग इसको मतलब लिख दो कि ब्रदर मुझको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो हम उसको बता देंगे। क्लियर समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे दोस्तों को समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके वो जो लाल वाली नोटिफिकेशन जो घंटी होती है उसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा जो पहला वीडियो जो बना है और अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप कर जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, देखने के लिए इतना शुक्रिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।